नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2 का पहला पाठ सूरदास के पद। ये पद सूर सागर के भ्रमर गीत के हैं। यहाँ भ्रमर गीत से 4 पद लिया गया है। श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास योग का संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, परंतु गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो भी विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वो उद्धव के द्वारा लाए हुए योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाता है। सूरदास की लोकधर्मिता को यह दर्शाता है कि कैसे राजा का धर्म क्या होता है और कैसे उसका निर्वाह किया जाता है। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं पाठ। इसका पहला पद। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़े भागी, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। जो कि श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे, उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। तगा मतलब होता है धागा। जो आप प्रेम के धागे से नहीं बने, श्री कृष्ण के प्रेम के धागे से आप बंधे नहीं, और ना ही मन अनुरागी, ना ही आपका मन उनके प्रेम में पड़ा, इसलिए आप बड़े भाग्यवान हो, आप बड़े भाग्यशाली हो। आप उसी तरह से भाग्यशाली हो जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जैसे पुरैन का पत्ता अर्थात कमल का पत्ता, पुरैन मतलब होता है कमल, जैसे कमल का पत्ता रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है, तालाब में रहता है, सरोवर में रहता है, लेकिन उस पर तारस देह न दागी, लेकिन उस पर सरोवर के जल से ना तो कोई दाग पड़ता है और ना ही उसका रस अर्थात एक भी बूंद जल की एक भी बूंद उस कमल के पत्ते पे ठहरती है। वैसे ही आप भी हो कि आप श्री कृष्ण के पास तो रहते हैं, अपरस रहत, आप उनके पास तो रहते हैं, परंतु आप उनके प्रेम में नहीं पड़े हैं और ना ही उनके स्नेह के बंधन से बंधे हुए हैं, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। और भी एक व्यंग और करती हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। आप वैसे ही हो जैसे तेल की गगरी को यदि पानी में डाल दिया जाए तो भी उसकी एक भी बूंद, पानी की एक भी बूंद उस पर ठहरती नहीं है, वो सरक जाती है। तो जैसे तेल की गगरी पे पानी नहीं लगता है और कमल के पत्ते पे पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी नहीं ठहरता उस पर, उसी प्रकार आप भी हैं जो कृष्ण के पास रह के भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे, उनके प्रेम में नहीं पड़े। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। आपने तो प्रेम की नदी में पाँव न बोर्यो, पैर भी नहीं बोरा, यानी आपने प्रेम की नदी में पैर तक नहीं डाला। नहाना तो दूर की बात कि आप प्रेम की नदी में नहा के आए हैं, प्रेम की नदी में डुबकी लगाए हैं, ये तो बहुत दूर की बात है। आपने तो अपने पैर भी नहीं डाले हैं, और पैर आपने तो दृष्टि न रूप परागी, आपने तो उस प्रेम रूप को देखा तक नहीं, आपने तो श्री कृष्ण के उस प्रेम रूपी रूप को आपने देखा भी नहीं, आपने उस रूप पे दृष्टि भी नहीं डाली, अपनी नज़र तक नहीं डाली, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि सूरदास अबला हम भोरी गुर चीटीन जो पागी। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी,
अबला हम भोरी, हम बेचारी भोली भाली गोपियाँ, भोरी मतलब होता है भोली भाली, हम भोली भाली बेचारी गोपियाँ, अबला मतलब बेचारी, बेचारी अबला भोरी भोली भाली गोपियाँ तो उस चींटी की भांति हैं, हम तो उस चींटी की भांति हैं जैसे चींटियाँ गुड़ में पड़ जाती हैं, पागे मतलब पड़ जाना, जैसे चींटियाँ गुड़ में पड़ जाती हैं तो अपने अंतिम समय तक अर्थात अपने प्राण को भी न्यौछावर कर देती हैं, परंतु गुड़ से अलग नहीं होती हैं, गुड़ से अलग होना नहीं चाहती हैं। हम ठीक उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम में ऐसे पड़ गए हैं जैसे चींटियाँ गुड़ में पड़ जाती हैं। हम तो अब कृष्ण के प्रेम में पड़ गए हैं तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ कृष्ण में ही खुश हैं। हमारे प्रेम जो है एकनिष्ठ प्रेम हमारा श्री कृष्ण में ही है। दूसरा पद है, आगे गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि मन की मन ही माँझ रही, कहिए जाय कौन पै उद्धव, नाही परत कही। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे मन की बात तो हमारे मन के बीच ही रह गई, मन की मन ही माँझ रही, माँझ मतलब बीच में, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई, कहिए जाय कौन पै उद्धव, नाही परत कही। जा कर के आप कहिए ऐसा कौन सा संदेशा हम आपको दें कि जो आप हमारी तरफ से ले जाके कृष्ण को कहें, ऐसा हमसे कहा नहीं जा रहा है, ना ही परत कही, वह हमसे कहा नहीं जा रहा है। अर्थात हम तो सोचे थे कि कृष्ण आएंगे तो हम अपने मन की बात श्री कृष्ण से ही करेंगे, अब कृष्ण न आकर के आपको भेजे हैं तो ऐसे में तो हमसे कहा भी नहीं जा रहा है कि हमारे मन की व्यथा क्या है, यह हम श्री कृष्ण तक पहुँचाएँ कैसे। इसके लिए हम तो आपको समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हम आपसे यह चीज़ कैसे कहें, अपने मन की विरह वेदना को कैसे पहुँचाएँ। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमने तो भगवान श्री कृष्ण के आने की अवधि को आधार मानकर कि थोड़े ही दिन में श्री कृष्ण आ जाएंगे, इतने समय में वापस आ जाएंगे, यही सोच करके हमने अपने तन मन व्यथा सही, अपने तन की और मन की व्यथा यानी दर्द को, दुख दर्द को सहा था। हमने तो यह समझ करके अब तक दुख दर्द को सहा था कि श्री कृष्ण जल्दी ही वापस आ जाएंगे, उनके आने की अवधि को आधार समझकर, उनके आने के समय को ही आधार मानकर हम अब तक अपने तन और मन के दुख को सहती रहीं। परंतु अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि विरहीन विरह दही, परंतु अब तो इन योग संदेशों को सुन सुन करके, आप जो योग का संदेश लेकर के आए हैं, इसे सुन सुन करके तो हम विरहीन गोपियाँ और भी ज़्यादा विरह दही यानी विरह की अग्नि में जल रहे हैं। दही मतलब जलना होता है, और विरह दही यानी विरह की अग्नि में जलना। तो ये जो आप योग का संदेश लेकर के आए हैं, इसे सुन सुन करके तो हम विरहीन गोपियाँ इस विरह अग्नि में और भी ज़्यादा जलने लगे हैं। अर्थात जब से हमने सुना है कि श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं और आपने ये योग संदेश ले आया है, तो इससे तो हमारे विरह की वेदना और बढ़ गई है। चाहती हुती गुहर जितहि तैं, चाहती हुती गुहार जितहि तैं, उत तैं धार बही। चाहती हैं, जिसे हम गुहार लगाना चाहते हैं, वही आज हमारे लिए योग का संदेश भेजे हैं, जिससे कि हमारे जल की धारा बह रही है, हमारे नेत्रों से अब आंसू नहीं रुक रहे हैं। अर्थात हमें बहुत दुख हो रहा है कि जो हमारे प्रेमी थे, जो हमारे दुख दर्द को दूर करने वाले थे, उन्होंने ही हमारे लिए दुख भेजा है, हमारे लिए दुख दर्द भेजा है समझिए। तो हम हमारे दुख को दूर करने का उपाय नहीं किया है, इसलिए हम बस समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किसका गुहार लगाएं, अब हम किसको बुलाएं। अर्थात जो हमारे दुख को सुनने वाले थे श्री कृष्ण, वो ही नहीं आए, इसलिए अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम किसको बुलाएं, और उनके न आने से हमारे विरह की वेदना और बढ़ती जा रही है। सूरदास अब धीर धरें क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, अब हमसे धीरज नहीं धरा जा रहा है, अब धीर धरें क्यों, अब हम धीरज क्यों धारण करें, अब हमसे धैर्य नहीं धरा जा रहा है। मर ज़्यादा न लही, और न ही हमसे इस मर्यादा का पालन हो रहा है। अब हम मर्यादा का पालन क्यों करें,
अर्थात हम अपने मन की बात अब लगता है कि आपसे कह देंगे, जो कि हमने सोचा था कि हम अपने मन की बात सिर्फ श्री कृष्ण से कहेंगे, जिसे हमने आज तक छुपा करके रखा था, किसी से नहीं कहा था। लेकिन अब हमसे धैर्य नहीं धरा जा रहा है। जब से ये योग का संदेश सुनी है जो आप लेके आए हैं, इसको सुन करके अब हमारे मन की जो मर्यादा है, जो हमारी मर्यादा है, वो हटती जा रही है। अब हमसे धैर्य धारण नहीं किया जा रहा है। तीसरा पद है, हमारे हरिहारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ जो है अपनी ही तुलना जो है हारिल पक्षी की लकड़ी से कर रही हैं कि हमारे लिए तो हरी हारिल की लकड़ी है। हारिल मतलब एक पक्षी होता है कबूतर की प्रजाति का, जो कि अपने पैरों में लकड़ी दबा के रखता है और वो किसी भी हाल में उसे छोड़ता नहीं है। तो उसी प्रकार कह रही हैं गोपियाँ कि हमारे हरि, हमारे लिए तो हरि अर्थात श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी हैं। जैसे हारिल अपनी लकड़ी को पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, किसी भी परिस्थिति में उसे नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में बंध गई हैं। अब हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। कैसे बंध गई हैं? मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने अपने मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन को यानी श्री कृष्ण को अपने हृदय में बड़ी दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है, अर्थात बसा लिया है। बहुत दृढ़ता से, बहुत मजबूती से हमने श्री कृष्ण के प्रेम को पकड़ लिया है, श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हैं। मन, कर्म और वचन सब हर तरह से हम श्री कृष्ण में ही लीन हो गए हैं, इसलिए अब ये हमसे छूटेगा नहीं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्ह कान्ह जकरी। हमारा हृदय अब जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, मतलब हमेशा हमेशा, चाहे हम सो रही हों, चाहे हम जग रही हों, चाहे हम स्वप्न में हों, चाहे हम दिन में हों, चाहे हम रात में हों, हमेशा हमारा हृदय अब कान्ह कान्ह जकरी, कान्हा कान्हा ही कर रहा है, कान्हा कान्हा ही जप रहा है। जकरी मतलब जपना, याद करना, सिर्फ कान्हा कान्हा ऐसे ही हमारा मन कर रहा है। और सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। हे उद्धव जी, आपका ये योग संदेश सुन करके हमें ऐसा लग रहा है जैसे आपने हमें कड़वी ककड़ी दे दी है। आपने जैसे हमें कड़वी ककड़ी खिला रहे हैं, आप हमारे लिए कड़वी ककड़ी लेके आए हैं। हमें ऐसा लग रहा है आपका ये योग संदेश, आपका ये योग संदेश हमें अच्छा नहीं लग रहा है। सुतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव जी, आप तो हमारे लिए रोग लेकर के आए हैं। व्याधि हमको ले आए, सुतो व्याधि हमको ले आए, आप तो हमारे लिए व्याधि लेकर के आए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हमारे लिए योग नहीं, हमारे लिए कोई बीमारी लेकर के आए हैं, कोई रोग लेकर के आए हैं, जिससे हमने देखी सुनी न करी, जिससे हमने ना तो कभी देखा है और ना ही जिसके बारे में कभी सुना है और ना ही हमने जिसको किया है। आपका ये योग संदेश तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे ये कड़वी ककड़ी है और इसको, ये हमारे लिए रोग है। इसको हमने ना तो कभी देखा है, ना सुना है और ना ही किया है। यह तो सूर तिन्हें लय सौंपों, जिनके मन चकरी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं, हे उद्धव जी, आप अपने इस योग संदेश को ना ले जा कर के उनको ही सौंपिए, उनको ही दीजिए जिनके मन चकरी, जिनके मन चंचल हैं। चकरी मतलब चंचल होना, जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है, स्थिर नहीं रहता। योग इसीलिए किया जाता है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, योग तो इसलिए किया जाता है कि ताकि हमारा मन एकाग्र हो, कहीं एकनिष्ठ हो। तो हमारा मन तो पहले से ही श्री कृष्ण में एकाग्र है, इसलिए हमको इस योग संदेश की आवश्यकता नहीं है। इसको तो, इस योग साधना को तो आप उसे दीजिए जिसका मन चंचल है, जिसका मन चंचल है। चौथा पद आगे गोपियाँ कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। उद्धव जी से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हरि अब राजनीति पढ़ के आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। जब से मथुरा चले गए हैं तब से ऐसा लग रहा है कि अब वो राजनीति पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यूं तो गोपियाँ समुझी बात कहत मधुकर के,
यूं तो मधुकर को निशाना करके मधुकर की तरफ इंगित करके यह कह रही हैं, लेकिन सुना सबको रही हैं और अब इस समाचार को हर कोई सुन रहा है कि एक याति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब गोपियाँ जो है श्री कृष्ण से नाराज हैं और वो अपनी नाराजगी को उद्धव के सामने व्यक्त कर रही हैं और कह रही हैं कि एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो अति चतुर होते पहले से पहले ही, एक तो पहले ही अति चतुर होते, बड़े चतुर थे। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, ऊपर से अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, ऊपर से अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं और इससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है, इससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। और बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। और हमने उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का जो अनुमान है वो इसी से लगा लिया है कि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है, जबकि हमें उनकी आवश्यकता थी। वो स्वयं न आकर के योग का संदेश पठाए हैं, भेजे हैं। इसी से हमने यह जान लिया है कि अब उनकी बुद्धि बढ़ गई है, उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा ले ली है। उनका काम था कि वो हमारे विरह को शांत करते आते, परंतु उन्होंने योग का संदेश भिजवाया है, इससे उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का पता लगता है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। अब गोपियाँ जो है उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, भले लोग आगे के, इससे तो अच्छे लोग पहले के थे, पहले के लोग तो बड़े भले लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, जो कि परहित डोलत धाय, जो कि दूसरों के हित के लिए डोलते थे, अर्थात चलते थे और दौड़ते थे। किसी को तकलीफ में सुन लेते थे तो उसकी तकलीफ दूर करने के लिए दौड़ते थे, परोपकार के लिए दौड़ते रहते थे ना, एक दूसरे की सहायता के लिए चलते थे। इसलिए इससे अच्छे तो पहले के लोग ही थे जो दूसरों की सहायता के लिए दौड़ते रहते थे। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अब गोपियाँ कहती हैं कि ते क्यों अनीति करें आपन, भगवान श्री कृष्ण हम पे अब अनीति क्यों कर रहे हैं, जो कि जो जे और अनीति छुड़ाए। जो पहले अनीति से रोकते थे, अनीति करने से रोकते थे, गलत करने से रोकते थे, वही श्री कृष्ण आज हम पर अनीति क्यों कर रहे हैं, जबकि वो हमारे प्रिय हैं, हमारे प्रियतम हैं। उनको पता है कि हमें उनकी आवश्यकता है। अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसको चाहिए कि वो हमें प्रेम दे। तो श्री कृष्ण को हमारे बारे में सब पता है, उनको पता है कि हमें कृष्ण की आवश्यकता है, परंतु वो हमारे लिए योग भेज के अच्छा नहीं किए, उन्होंने अनीति की है, ये उन्होंने गलत किया है। तो राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ बहुत नाराज हो गई हैं और उत्तर देते देते थक गई हैं, बताते बताते अपनी विरह वेदना। तो कह रही हैं कि हे उद्धव जी, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। कह रही हैं कि अगर कृष्ण हमको अपनी सखी नहीं मानते, अपनी प्रेमिका नहीं मानते, तो कम से कम अपनी प्रजा तो मानते। अगर वो हमें अपनी प्रजा मानते थे तो भी तो राजधर्म यही है कि राजा अपनी प्रजा को न सताए। तो भी अगर वो हमें अपनी प्रजा मानते हैं तो भी तो उनका यही फर्ज था, राजधर्म भी तो यही है कि कोई भी राजा अपनी प्रजा को न सताए, अपनी प्रजा के सुख का ध्यान रखे। तो उनका तो यही धर्म था कि वो हमारे लिए वह करते जिससे हमें सुख मिलता, परंतु उन्होंने तो योग संदेश भेज दिया। ये सही काम नहीं है। राजा का धर्म तो यह है कि वो अपनी प्रजा के सुख का ध्यान रखे। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।